तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा के बारे में। तो क्या हार्दिक पांड्या और नताशा का डिवोर्स होने वाला है? इससे रिलेटेड कुछ सीरियस रूमर्स फैल रहे हैं एंड सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बेसिकली हुआ क्या कि कल अचानक से इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पोस्ट आने लगे ये लोग का सेपरेशन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नताशा ने अपने इंस्टाग्राम नेम से पांड्या को रिमूव कर दिया है। उसके बाद वो ये पूरे आईपीएल सीजन में एक बार भी स्पॉट नहीं की गई थी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए, वो स्टेडियम में गई भी नहीं थी। थर्डली ये लोग दोनों एक दूसरे के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी बहुत कम पोस्ट करते हैं, रेयरली। एंड मार्च पोस्ट में नताशा का बर्थडे था तो हार्दिक पांड्या उनके बारे में कुछ पोस्ट भी नहीं किए थे, कुछ हैप्पी बर्थडे विश भी नहीं किए थे। अब इतना सारा जो ये पॉइंट्स है ये तो स्पेकुलेशंस था, बट इसके बाद ये स्पेकुलेशंस और भी बढ़ गया एंड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि अपेरेंटली इन लोग दोनों का डिवोर्स होने वाला है एंड हार्दिक पांड्या का 70% ऑफ द प्रॉपर्टी नताशा के पास चल जाएगा। भाई सब लोग ये लोग के बारे में बात करने लगे एंड ऑफ कोर्स ट्विटर में ये लोग दोनों ट्रेंड करने लगे। बहुत सारे लोगों को हार्दिक पांड्या के लिए खराब भी लग रहा था ये 70% प्रॉपर्टी वाला बात सुनकर एंड ऑलरेडी उनके क्रिकेटिंग करियर के लिए ये साल खराब था एंड उनके पर्सनल लाइफ में भी इतने इश्यूज आने लगे। तो थकेश को भी शायद से ये सुनकर खराब लगा तो वो ये ट्वीट किए, आई वांट इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप एंड हार्दिक पांड्या टू बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। बट या गाइस एज आई सेड ये खाली रूमर्स है, किसी की तरफ से भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। एंड फिर कुछ लोग ये रूमर्स के अगेंस्ट भी एक पॉइंट शेयर करने लगे। बेसिकली हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या अपने बेटे एंड हार्दिक पांड्या के बेटे के साथ एक इंस्टाग्राम में फोटो शेयर किए थे जिसमें कि नताशा की तरफ से हार्ट आई वाला इमोजी आया था। तो वही लोग बोल रहे हैं यार सब कुछ ठीक है, लोग ऐसे बेमतलब रूमर्स फैला रहे हैं। बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पीआर एक्टिविटी भी हो सकता है हार्दिक पांड्या के इमेज को क्लियर करने के लिए। नो वन नोज यार, जब तक हम लोग को ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुरेश रैना के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सैवेज रिप्लाई दिया। बेसिकली हुआ क्या कि आईसीसी ने इस साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स को अनाउंस किया था, जो कि है पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर शाहिद अफरीदी, देन युवराज सिंह, क्रिस गेल एंड उसेन बोल्ट। तो जब शाहिद अफरीदी के बारे में ये अनाउंसमेंट आया तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये ट्वीट किए, आईसीसी हैज नेम्ड शाहिद अफरीदी एज द एम्बेसडर फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। हेलो सुरेश रैना। एंड राइट साइड में वो उनका कमेंट्री करते हुए फोटो शेयर किए, काइंड ऑफ उनको नीचा दिखाते हुए कि आप कमेंट्री करते रह गए। तो इस चीज पर भाई सुरेश रैना की तरफ से एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि मैं आईसीसी एम्बेसडर तो नहीं हूं बट आई हैव सीन द 2011 वर्ल्ड कप एट माय हाउस। मोहाली का गेम तो याद है ना? होप इट ब्रिंग्स बैक सम अनफॉरगेटेबल मेमोरीज फॉर यू। बेसिकली उन्होंने रिकॉल करके बताया 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को जहां पर इंडिया पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में गए थे एंड फिर वो वर्ल्ड कप जीते थे। तो उन्होंने याद दिला दिया कि मोहाली वाला गेम याद है ना। बाकी टॉकिंग अबाउट सैवेज मोमेंट्स, तो एक और क्रिकेटर ने काफी सैवेज रिप्लाई दिया। बेसिकली एक पाकिस्तानी बॉलर हारिस राउफ के फैन वीडियो शेयर किए थे जहां पर वो नेदरलैंड्स के प्लेयर पॉल वैन मिकीरन को टैग करके बोले यू आर द सन ऑफ हारिस राउफ, जिस पर वो रिप्लाई करते हुए बोले सिंस द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप आई हैव हैड मेनी पीपल से दिस। मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं हारिस राउफ का बेटा नहीं हूं। माय डैड इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड पॉल एड्रियन वैन मिकीरन। आई होप आपका इससे सब कंफ्यूजन सॉल्व हो गया होगा। इफ नॉट प्लीज रीच आउट विद योर क्वेश्चंस। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को ओपन चैलेंज दिया गया फॉर अ डिबेट। जहां गाइस बेसिकली कल ध्रुव राठी अपने ट्विटर में पॉलिटिशियन मनोज तिवारी के अगेंस्ट एक वीडियो शेयर किए थे जहां पर वो उनके नॉलेज का मजाक उड़ाकर कैप्शन में लिखे थे दिस इज व्हाई वोटिंग फॉर एजुकेटेड पॉलिटिशियंस इज इंपॉर्टेंट। वेल उन्हीं के ये ट्वीट को रिप्लाई देते हुए ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत ये कहे, डियर ध्रुव राठी दिस वीडियो लुक्स एडिटेड। मेरे को लगा था आपको ये समझ आ जाएगा। अगर आपका एजेंडा सही में एक बेटर इंडिया को देखना है एंड नॉट जस्ट टू ग्रो योर बैंक अकाउंट, तो आपको दोनों साइड्स दिखाना चाहिए, गुड एंड बैड ऑफ द गवर्नमेंट। बट चलो ठीक है, अगर आप एक नॉन एफिलिएटेड एंड एक एजुकेटेड पर्सन जो कि IIT ग्रेजुएटेड है, जो कि इंडिया वापस आया, ही इज अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर, आपके साथ एक डिबेट करना चाहता है कि हाउ द करंट गवर्नमेंट हैज चेंज इंडिया फॉर द बेटर, क्या आप ये डिबेट एक्सेप्ट करना चाहोगे? लेट मी नो। मैं आपके जर्मनी टू इंडिया एयर टिकट स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार हूं, बट इलेक्शन रिजल्ट से पहले हम लोग को ये डिबेट करना होगा। तो भाई ओपनली उन्होंने चैलेंज दे दिया ध्रुव राठी को, लेट्स सी वो ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थारा भाई जोगिंदर वर्सेस कैरी मिनाटी के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर चाहते हैं कि लोग कैरी मिनाटी को इस वजह से बॉयकॉट करें। वेल बेसिकली शायद आप लोगों को याद होगा कैरी मिनाटी 2 साल पहले अपने चैनल में एक स्किट वीडियो अपलोड किए थे जिसके एक पार्ट को लेकर लोग काफी ज्यादा ऑफेंड भी हो गए थे। तो उसी को थारा भाई जोगिंदर शेयर किए अपने रील में एंड उन्होंने लोगों को बोला कि कैरी मिनाटी हिंदूज के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, वो ये बहुत ही खराब वीडियो बनाए एंड उनके अगेंस्ट बॉयकॉट मूवमेंट भी चलना चाहिए। बट यार इफ यू डोंट रिमेंबर तो कैरी मिनाटी ऑलरेडी ये सेगमेंट को अपने वीडियो से ट्रिम कर दिए थे सॉरी बोलते हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह वर्सेस हनी सिंह
के बारे में। तो क्या हनी सिंह वर्सेस बादशाह का कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट हो गया? वेल बेसिकली आप लोगों को याद होगा अर्लियर दिस ईयर इन दोनों के बीच में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। दोनों एक दूसरे को अपने शोज के दौरान रिप्लाईज दे रहे थे। अब कल क्या हुआ कि बादशाह अपने कॉन्सर्ट के दौरान हनी सिंह के साथ ये कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट करने की बात की है। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मेरी लाइफ का एक फेज था जहां पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक। आई वांट टू लीव इट बिहाइंड, दैट्स हनी सिंह। मेरी लाइफ का एक फेज था व्हेन आई वाज अनहैप्पी बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीजंस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि जब हम दोनों इकट्ठे थे ना, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत मिल गए, लड़ाने वाले बहुत कम मिले। So today I just want to let you all know that I have left that phase behind. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डोज मीम के डॉग के बारे में। जहाँ गाइस आप डेफिनेटली डोज मीम के बारे में जानते होंगे, ही इज एन आइकॉनिक डॉग। बट कल उनसे रिलेटेड ये शॉकिंग न्यूज आया दैट एट द एज ऑफ 18 शी हैज अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। एंड काफी सारे लोग इनको चीम से कंफ्यूज कर रहे थे। इफ यू डोंट नो तो लास्ट ईयर चीम्स वाले डॉग मीम पास्ड अवे एंड अब डोज मीम वाली डॉग हैज पास्ड अवे, तो दे आर बोथ डिफरेंट। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MC स्टैन के बारे में। तो MC स्टैन एक बहुत ही सीरियस स्टोरी शेयर कर दिए थे जिसको लेकर उनके फैंस काफी ज्यादा कंसर्न्ड हो गए। वेल बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में ये लिख दिए थे, या अल्लाह बस मौत दे। तो वही अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि पोस्ट हिज ब्रेकअप वो ये स्टोरी शेयर किए, तो मे बी यही रीजन है कि वो इतना डाउन फील कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोग को इस न्यूज से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट दिया था, जहां पर ये फैमिली एलिगेशंस लगा रहे थे अपने ड्राइवर के ऊपर कि एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट ड्राइवर कार चला रहे थे एंड नॉट द किड। बट आज इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है कि द ग्रैंडफादर ऑफ द 17-year-old हैज बीन अरेस्टेड फॉर द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ फैमिली ड्राइवर। जी हां, अब ड्राइवर ने एलिगेशंस लगाया अगेंस्ट द फैमिली कि उनको थ्रेटन किया गया था बाय द फैमिली टू गिव स्टेटमेंट्स टेकिंग द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाया कि आफ्टर द एक्सीडेंट वो लड़के के फादर एंड ग्रैंडफादर उनका फोन ले लिए थे एंड वो उनके घर में कन्फाइन करके रख दिए थे। बट इवेंचुअली ड्राइवर की वाइफ ने उनको फ्री किया था। भाई साहब ये काफी ज्यादा शॉकिंग एलिगेशंस है। लेट्स सी इसमें आगे क्या अपडेट्स आते हैं। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक तो एक और अंडरएज ड्राइविंग का शॉकिंग न्यूज आया है। मुंबई से वाला इंसिडेंट आ रहा है जहां पर अपेरेंटली एक 32-year-old मैन पास्ड अवे जब उनको हिट किया गया था बाय अ 15-year-old बॉय जो कि बाइक चला रहे थे। अभी वो माइनर को डिटेन कर लिया गया एंड पुलिस ने उनको जुवेनाइल होम में ट्रांसफर कर दिया है। उनके फादर के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश MBA चाय वाला से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वेल बेसिकली MBA चाय वाला RCB के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दिए थे जिसको लेकर थगेश अपने वीडियो में ये कहे। प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाला ने कमेंट किया RCB विल विन IPL 2025, 26, 27 consecutively guys, that's the tweet. Let's hope 2028 कप नाम दे। ये नहीं करना था MBA चाय वाला, ये नहीं करना था। और 4 साल कैसे वेट करें हम, बच्चे हो जाएंगे हमारे 4 साल बाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या UK07 राइडर क्विट करने वाले हैं? वेल बेसिकली लास्ट कुछ टाइम से वो काफी ज्यादा इनएक्टिव थे, बट इस चीज के पीछे रीजन उन्होंने रिवील करते हुए ये कहा। आई नो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे बाबू भैया व्लॉग कब डालोगे। द थिंग इज गाइस, टुमारो इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। 3:44 I will be dropping the last video. I know this is gonna be a shocking, but just बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। We have accomplished it. कल बताता हूँ 3:44 की क्या सीन चल रहे थे इस हफ्ते से, एंड कर लिया वो अचीव जो हम लोग चाहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या कुछ प्रोटीन ब्रांड्स फ्लाइंग बीस्ट के बीस्ट लाइफ को टारगेट कर रहे हैं? वेल बेसिकली शायद आप लोगों को पता होगा कि फ्लाइंग बीस्ट अपना एक नया प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किए थे बीस्ट लाइफ। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ उनके कॉम्पिटिटर कंपनीज उनके वीडियोस में टारगेटेड एड्स चलवा रहे हैं। अब जब भी यूट्यूब वीडियो ओपन करते हैं तो आपको एक एडवर्टीजमेंट प्ले होता होगा वीडियो से पहले, तो अपेरेंटली वहीं पे फ्लाइंग बीस्ट के वीडियोस प्ले होने से पहले उनके कॉम्पिटिटर कंपनीज के एड्स प्ले हो रहे हैं। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने व्लॉग में ये कहा। मेरे को लोग कह रहे हैं सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे व्लॉग पे ना किसी और प्रोटीन ब्रांड के ऐड चल रहे हैं। तो कह रहे हैं सर बीस लाख के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? भाई मैं धोखा नहीं कर रहा, मैं हूँ ऐसा। नहीं, मजाक से हटके हमारा कंट्रोल नहीं होता कि हमारे वीडियो पे किसके ऐड चलेंगे। तो वो यूट्यूब बेसिकली डिसाइड करता है, और अगर कोई कंपनी यूट्यूब को बोलती है कि भाई इस चैनल पे चलाना है तो यूट्यूब वो भी करा के देता है। तो वो सीन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डार्क रियलिटी ऑफ मूवीज एंड वेब सीरीज के बारे में। तो गाइस एक एक्ट्रेस है सुनीता राजवार, आप शायद इनको जानते होंगे। बहुत सारी मूवीज में ये साइड कैरेक्टर का रोल निभाती है। इनफैक्ट शी इज वेरी वेल नोन फॉर द पंचायत वेब सीरीज। रिसेंटली उन्होंने रिवील करके
बताया कि जो साइड एक्टर्स रहते हैं, जिनका छोटा रोल्स रहता है, दे आर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। लीड एक्टर्स को तो बहुत अच्छे से पैम्पर किया जाता है, उनका रूम्स हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, उन लोग के पास फ्रिज रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट हम लोग को एक बहुत ही छोटा सा खराब सा रूम मिल जाता है जिसका बाथरूम भी क्लीन नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जानवी कपूर के बारे में। तो क्या जानवी कपूर कुछ एक्टर्स एंड पैप्स वाला सिचुएशन को एक्सपोज कर दी? वेल, आप लोग ने ऐसा बहुत सुना होगा कि बोला जाता है कि एक्टर्स खुद पैप्स को बुलाते हैं ताकि वो उनको स्पॉट करे एंड उनका थोड़ा सा पीआर वगैरह हो जाए। वेल, जानवी कपूर से रिसेंटली जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि सेलिब्रिटीज जो कि सरप्राइज एक्ट करते हैं जब उनको पैप स्पॉट कर लेते हैं, तो इसके बारे में वो बात करते हुए बोली कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द एक्टर। वो अपना एग्जांपल देते हुए बोली कि ड्यूरिंग हर फिल्म प्रमोशंस वो एयरपोर्ट्स में जब जाती है तब वो कभी कभी पैप्स को इनवाइट कर लेती है। हाउएवर सम टाइम पैप्स कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, वो आपके कार्स वगैरह को चेज करते हैं क्योंकि हर सेलिब्रिटी का कुछ फोटोज एंड वीडियोस का वैल्यू रहता है। तो वही उन्होंने बताया कि मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशंस के लिए वो 25-30 बार फ्लाइट्स ली थी, बट पैप्स उनको 5-6 बार ही कोइंसिडेंटली स्पॉट किए थे। बट उन्होंने पैप्स को ये रिक्वेस्ट करके रखा है कि जिम के बाहर उनको ना क्लिक करे बिकॉज शी डजंट वांट टू बी क्लिक्ड इन टाइट जिम आउटफिट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक टीचर के बारे में जिनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। जी हाँ गाइस, एक टीचर है जिनका नाम है मैथमेटिकल एनालिसिस, इनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। रिसेंटली वो अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट करके रिक्वेस्ट की अपने स्टूडेंट से कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं क्योंकि उनके हेल्थ को लेकर काफी मेजर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए वो अपने वीडियो में क्या बताए। आज के डेट में मेरा इतना बड़ा चैनल है लेकिन मैंने कभी बच्चों से 1 रुपए नहीं लिया है। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते हैं ना, आज से 2-2 साल पहले मुझे करोड़ों के ऑफर मिले हैं। मैंने उन करोड़ों के ऑफर को ठुकराकर आपके प्यार को चुना। फिलहाल मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है इस वजह से है क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हूँ। मेरा ऑपरेशन होने वाला है और पिछले कुछ टाइम से आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ट्यूमर हो रखा है, पूरा सूज रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका ऑपरेशन करना है। मेरा वेट भी कम हो रहा है, तो मैं बोलना नहीं चाहता कि मेरा सिम्टम किस और जा रहा है। आप समझ पा रहे हो। आप चाहते हो तो कुछ थोड़ा बहुत आप डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेमिंग ओशो ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड एआई टॉक्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।